सभी को नमस्कार। आज हम प्रत्यय यानी इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो में उपसर्ग पढ़े थे। तो परिभाषा देखें, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दांश यानी शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद भी होते हैं, पर उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा में मूल शब्द के साथ लगे प्रत्यय को बताना होता है या प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाने को कहा जाता है। तो ये उदाहरण देखें, जैसे ये मूल शब्द है अपना, या प्रत्यय इसके साथ लगा है पन, ये नया शब्द बन गया अपना पन। अपना शब्द जो विशेषण है और जो अपनापन शब्द ये भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह से सस्ता से सस्तापन, बालक से बालकपन, लड़का से लड़कपन, लड़कापन नहीं होगा। इसी तरह बच्चा से बचपन आदि। दुश्मन, इसके साथ नी प्रत्यय लगाने से जो नए शब्द बनते हैं, जैसे दुश्मनी, चोर से चोरी, जोड़ से जोड़ी, ग्रस्त से ग्रस्थी, पंजाब से पंजाबी आदि। स्वर्ण, इसके साथ कार प्रत्यय लगाने से जो नए शब्द बनते हैं, जैसे बनता है स्वर्णकार। इसी तरह चर्म से चर्मकार, कुंभ के साथ कार लगाने से कुंभकार, चित्र के साथ कार प्रत्यय लगाने से चित्रकार। आगे जब मामा, इस शब्द को जब इसके साथ हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो ये नया शब्द बनता है ममेरा। चाचा से एरा लगाने से होगा चचेरा। मौसा से मोसेरा, फूफा से फुफेरा इत्यादि। मूल शब्द राधा के साथ जब हम ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनता है राधे। इसी तरह गंगा से बनता है गांगे। आगे देखें, समाज प्लस इक सामाजिक। इक प्रत्यय लगाने के कुछ नियम हैं। जो मूल शब्द का जो पहला वर्ण होता है उसके साथ जो अ होता है वो आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे समय से सामाजिक, सा के साथ आ की मात्रा आ गई और आगे जा के साथ जो है इक जुड़ गया है, ई की मात्रा और का इक, सामाजिक। इसी तरह समय से सामयिक, संसार से सांसारिक। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे दन से दानिक नहीं होगा, दन से दनिक, क्रम से क्रमिक, क्षण से क्षणिक, श्रम से श्रमिक ही रहेगा। इनके जो पहला जो वर्ण है उसमें जो स्वर दीर्घ नहीं होगा। तो आगे इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। शुरू में अगर ई ए हो तो वो ए में बदल जाते हैं। जैसे इतिहास से ऐतिहासिक, दिन से छोटी की मात्रा दिन के साथ है तो दैनिक, वेद से वैदिक, सेना से सैनिक। इसी प्रकार उपचार प्लस एक औपचारिक, यानी पहले शुरू में अगर ऊ छोटा ऊ बड़ा ओ की मात्रा हो तो वो ओ में बदल जाते हैं। जैसे उपचार से इक लगाने प्रत्यय लगाने से हो गया औपचारिक। इसी तरह पुराण से पौराणिक, मूल से मौलिक बनेंगे। तो आगे है पंडित। मूल शब्द से जब यह प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें भी शुरू में का जो है वो स्वर दीर्घ होगा और अंतिम जो होता है वो आधा हो जाता है, फिर या उसके साथ जुड़ता है या प्रत्यय। जैसे पंडित से पांडित्य, यहाँ पा के साथ आ की मात्रा आ गई है, आगे जो ता है आधा हो गया है और फिर उसके साथ या प्रत्यय जुड़ा है। पंडित से पांडित्य। इसी तरह से बहुल से बाहुल्य, यहाँ बा के साथ आ की मात्रा आ गई है और ला यहाँ आधा हो गया और साथ में
या प्रत्यय लगा है। बाहुल्य, इस तरह सेना से सैन्य, चेतना से चैतन्य, ललित से लालिते ये शब्द बने हैं। कुछ और प्रत्यय देखें हम, जैसे मूल शब्द है चिल्लाना, इसके साथ आहट प्रत्यय लगने से हो गया चिल्लाहट। इसी तरह झुंझलाना से आहट प्रत्यय लगाने से हो गया झुंझलाहट। इसी तरह खुजलाना से खुजलाहट आदि। दिखाना, इसके साथ आवट प्रत्यय जुड़ने से हो गया दिखावट। सजाना से सजावट, बनाना से बनावट। स्थान के साथ ईय प्रत्यय लगाने से हो गया स्थानीय। ये कुछ बहुत आसान प्रत्यय हैं, इनमें कुछ ही कठिन होते हैं जिनको समझने के लिए उनके नियम को ध्यान में रखना पड़ता है। ये पर्वत से पर्वतीय, भारत से ईय प्रत्यय लगाने से हो गया भारतीय, मानव से मानवीय। शाप, इसके साथ इत प्रत्यय लगाने से हो गया शापित। हर्ष के साथ इत प्रत्यय लगाने से हो गया हर्षित। इसी तरह अपमान से अपमानित, शिक्षा से शिक्षित, पीड़ा से पीड़ित। तो आगे दया, मूल शब्द के साथ जो आलू प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो गया दयालु। इसी तरह कृपा के साथ आलू जब प्रत्यय जुड़ेगा तो होगा कृपालु। इसी तरह से ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, श्रद्धा से श्रद्धालु। कुल प्लस ईन कुलीन। नव के साथ ईन प्रत्यय लगने से नवीन। नमक के साथ ईन प्रत्यय लगाने से हो गया नमकीन। इसी तरह बर्फ मूल शब्द है, इसके साथ ईला प्रत्यय लगाने से हो गया बर्फीला। रेत प्लस ईला रेतीला। हट प्लस ईला हठीला। ऊंचा के साथ आई प्रत्यय लगाने से हो गया ऊंचाई। बुरा से बुराई, पंडित से पंडिताई। इसी तरह चौड़ा से आई प्रत्यय जब लगाएंगे होगा चौड़ाई। इसी तरह बाप से के साथ ओती प्रत्यय लगाने से होगा बापोती। इसी तरह से मनोती फिरोती। तो आज इतना ही। ज़्यादातर प्रत्यय आसान होते हैं पर कुछ के नियम समझकर उनको याद रखना पड़ता है। धन्यवाद।